जब आप भागवत सुनते हो तो भागवत से ही आपके मन मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है और आपके भीतर भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। तो भागवत सुनेंगे तो हृदय में भगवान प्रतिष्ठित होंगे, भागवत सुनेंगे ही नहीं तो भगवान कैसे प्रतिष्ठित होंगे। इसलिए कहता हूं कि भागवत जरूर सुना करो। भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित करना है तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत हुई। महाभारत कितने पक्षों में युद्ध हुआ? दो पक्ष थे, पांडव और कौरव। कौरवों की संख्या ज़्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। कौरवों की ताकत ज़्यादा थी, पांडवों की ताकत कम थी। कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े महारथी दिग्गज पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग, पांडवों के पक्ष में तो कोई नहीं था, एक कृष्ण थे। आपकी सेना भले छोटी है, आपके पास साधन संसाधन भले कम है, पर आपके पक्ष में यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी, ये याद रखिए। इसलिए कहता हूं कि हम भारतवासियों के रक्षक तो भगवान ही हैं। हम सब भगवान के ही हैं और भगवान हमारे रक्षक हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध क्यों हुआ जानते हैं? इसलिए हुआ कि दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का अपमान कर दिया। द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। इसलिए आपको एक बात बताएं, किसी भी हाल में नारी का अपमान मत करिएगा, नारी का अपमान ना करिए। दुर्योधन ने यही तो गलती कर दी, नारी के कपड़े उतारना भरी सभा में, ये अपमान ही तो था। सर्वनाश हो गया। सर्वनाश कब होता है? दुर्योधन ने दूसरी गलती क्या की कि पांडवों का धन हड़प लिया। इसलिए मैया मैं आपको एक बात कहूं, जो आपका है वो आप अपने पास रखो। दूसरे का 1 इंच जमीन हो या 1 रुपया हो, आप उसे ग्रहण ना करो। किसी का पड़ा है पड़ा रहने दो। जैसे कई बार आप लोगों को पैसे वैसे रास्ते में मिल जाते हैं तो आप लोग भी उठा लेते हो, अरे भाई किसका है? यदि कोई है वहां आसपास तब तो उठा लो, बताओ भाई किसका है। यदि कोई नहीं है तो वहीं रख देना धर्म है। अब आप लोग क्या करते हो उस पैसे को? कोई तो बोला कि जी हमें मिले थे, हम क्या करें? भाई सबसे बड़ी गलती आपकी कि लाख पड़ा हो, तुमने उठाया क्यों? तुम क्यों खजांची बन रहे हो? पड़ा है तो पड़े रहने दो। भाई जिसका पड़ा होगा वो उसी रास्ते से गुजरेगा कि भैया हम यहीं से गए थे, यहीं गिरा। आपके पैसे गिरते हैं तो आप रास्ता चेक करते हो कि नहीं? ऐसे ही वो भी रास्ता चेक करेगा, पर आप तो उठा के खजांची बन के दे आए कहीं। सोचो दुनिया के सारे लोग ईमानदार हो जाएं कि हम किसी का पैसा उठाएंगे नहीं, तो किसी का पैसा गिर भी जाए तो उसे वहीं मिल जाएगा। घंटे भर बाद 2 घंटे बाद कोई उठाएगा नहीं तो वहीं ना मिलेगा। भाई व्यवस्थाएं तो तब बिगड़ती हैं जब आप खजांची बन जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए दूसरे का धन माटी है और हमारी मेहनत का धन वो हमारे लिए 1 रुपए भी लाख के बराबर है। हमारी मेहनत का हमारा है साहब, और आपका पैसा हमारे पाले में आ गया, वो हमारे लिए माटी है और ये आप अपना ले जाओ। हमारे को क्या मतलब आपके पैसे से? यदि इतना ईमानदार भारत का प्रत्येक नागरिक हो गया तो बताओ तालों की बिक्री बंद हो जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। ताला क्यों बिकता है? क्योंकि चोर ज्यादा है। ताला नहीं थे राम के जमाने में क्योंकि ईमानदार लोग ज्यादा थे। ताला किनके लिए होता है? जिस देश में ताला ज्यादा बिक रहा समझ लो बेईमान लोग ज्यादा हैं यहां। जिस देश में ताला नहीं बिकता समझ लो ईमानदार लोग हैं यहां। आपको पता है दुबई जैसे देशों में ताला नहीं बिकता। आज से 5 साल पहले तक दुबई में सोने चांदी की दुकानों में ताला नहीं लगता था। 5 साल पहले तक, अब थोड़ा लगने लग गया। वहां चोरी होती ही नहीं है। तुम्हारा लाख रुपए का सामान पड़ा होगा तो पड़ा ही रहेगा, वहां कोई छूने वाला नहीं है।
आपको पता है वहाँ के घर शीशे के होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो दीवारें तोड़ के घुस जाते हैं, वहाँ के घर शीशे के हैं। शीशा कोई तोड़े घुस जाए, लेकिन वहाँ शीशे के घर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ चोरी जीरो है, चोरी नहीं करता कोई, क्योंकि सरकार इतनी सख्त है, इतनी कठोर है, यदि पकड़े गए तो सीधा चोरी करने वाले को सीधा मृत्यु दंड मिलने लग जाए सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, तो चोरी होगी ही नहीं। हमारे यहाँ चोरी करने वालों को तो छोड़ दो साहब, बलात्कार करने वाले को भी यहाँ दंड नहीं मिलता, सालों भर बैठ के उसे पहले बिरयानी खवाते हैं। बलात्कार करने वाले को भी फांसी कहाँ होती है अपने यहाँ, फांसी की मांग करनी पड़ती है, सड़कों पे पब्लिक को उतरना, भैया फांसी दो फांसी दो, मतलब जब कहोगे तो फांसी होगी, नहीं कहोगे तो नहीं होगी। अभी वो बंगाल में डॉक्टर बहन के साथ एक बलात्कार हुआ था, कुछ वर्ष भर हो गए लगभग उस घटना को, तो क्यों हुआ याद है कि भूल गए? उसको फांसी हुई अभी तक नहीं हुई, देखो साल भर, जबकि प्रूफ हो गया किसी नहीं, देखो उसकी आंखें फोड़ दी थी, वो महिला डॉक्टर थी ना, उसकी आंखें फोड़ दी। अब सोचिए किसी की आंखें फोड़ी जाएं और फिर उसके साथ बलात्कार किया जाए, मतलब ये कितना सुखद है कि दुखद है। लेकिन इस देश में अभी तक उसको बिरयानी खवा रहे हैं बिठा के, जैसे इनका जीजा हो। अरे ऐसे नालायकों को तो 4 दिन के भीतर हिसाब किताब करो कि भाई बस अपराधी ये है, ये क्लियर कर लो कि अपराधी है, यदि है तो काहे बिठाओ, दो मृत्यु दंड। हम तो कहते हैं कि आजकल जो मोबाइल चोरी होते हैं, चैन चुरा के लिए, काहे भैया ये देश में इतनी चैन चोरी होती है, मोबाइल चोरी होते काहे हो रहे हैं? क्या ये पुलिस को पता नहीं है? सब पता है साहब। आपको एक बात बताएं, आजकल तो ठेका उठता है चोरी का, पता है ये बात आपको? चोरी का ठेका उठता है, इतने करोड़ का ठेका उठा है चोरी का। आपको लेना हो तो बताओ। मैंने सुना है कैसा भी होता है, बात सही है कि गलत है? चोरी, अब देखो ये कौन कही, क्या ये सरकारों को पता नहीं है कि चोरी का ठेका कौन ले रहा है? तो मतलब सरकार खुद चाह रही है कि चोर चोरी करे, क्या मतलब निकला फिर इसका? भाई चोरी क्यों होए? चोरी होए तो नालायकों के हाथ काटो, मृत्यु दंड दो। ऐसे नालायकों को मर जाना ही बेहतर है जो चोरी कर रहे हैं, कम से कम जनसंख्या भी कंट्रोल हो जाएगी, अपराध भी समाप्त होगा, आदमी सुख से रहेगा तो कम से कम। अब हमारे देश में ये स्थिति है, सोना चांदी मोबाइल की तो छोड़ो, आप लोग कथा सुनने चप्पल उतार के यहाँ बैठे हो, अब वापस जाओगे तो चप्पल मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ चप्पल तक नहीं बच रही है, मोबाइल चैन सोने की तो छोड़ दो, चप्पल तक नहीं बच रही है। सही है गलत है? अब इस देश में यदि ये हाल है, चप्पल नहीं बच रही, मतलब कितना बेईमान हो गया इंसान। ये परिचय है कि इंसान कितना बेईमान है। इसलिए मेरी मां, जमाना बेईमान है, रहा है, आप ना होइएगा बेईमान। जमाना झूठ बोल रहा, बोलता रहे, तुम ना बोलना। अब आप लोग क्या करते हैं महाराज जी, वो भी तो झूठ बोल रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, वो कर रहा तो कर रहा है। तो रावण सीता चुराया था, तो क्या राम भी चुरा लें किसी की पत्नी? कि रावण तो चुराया था, तो क्या हम भी चुराएं कि भाई रावण चुराया था? नहीं। देखो जो काम सब कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सही है। भाई सब गलत कर रहे हैं, हम क्यों उस भीड़ में शामिल हों? हम क्यों उस गलत का हिस्सा बने? इसलिए जब राम वनवास गए और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि आप राजा बन जाओ, तो भरत जी ने साफ मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? वहां एक बात पॉइंट की है, सुनने योग्य है, इसलिए मैं आपको उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरत जी ने मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले भरत जी कि मैं राजा बनूंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी, पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी हंसे, क्या बात कर रहे हो भरत? रावण जैसा पापी राजा इस देश में है,
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा हुए, इनके पाप से पृथ्वी रसातल पे ना गई। तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव इस पृथ्वी को रावण से उम्मीद है ही नहीं धर्म की, इस धरती को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद है ही नहीं धर्म की। अरे इस धरती को भी धर्म की उम्मीद भरत जैसे भैयाओं से है, और भरत जैसा भाई भी अपने भाई की संपत्ति हड़प करके और भैया को वनवास भेज देगा तो ये पृथ्वी फिर किसके धर्म से टिकी रहेगी? बताओ, हम ही गलत करने लग जाएंगे। जिस पर भरोसा है आप जनता जनार्दन का, वो ही गलत करेगा तो धर्म कहां टिकेगा साहब? इसलिए साधु संतों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सबकी श्रद्धाएं साधु संतों पर होती हैं, और जब कोई साधु संत गलत काम करता है तो आप सबकी श्रद्धाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि भाई हमने तो आंख बंद करके संत पर भरोसा किया, पर संत ने ये क्या काम कर दिया गलत। इसलिए आपकी श्रद्धा का संतों को सम्मान करना चाहिए कि यदि मैं कोई भी गलत काम करता हूं तो उससे केवल मैं ही बदनाम होऊंगा नहीं, मेरा सनातन धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरे द्वारा मेरे संस्कृति को ठेस पहुंचे, क्योंकि मेरा कुछ ना बिगड़ना, बिगड़ता सनातन का। आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है साधु संतों पर, इसलिए तो पिछले समय पर यही तो हुआ। जिन साधु संतों पर जमाने की बड़ी श्रद्धाएं थी, उन संतों के बारे में गलत सुनने को मिला तो लोगों के अंदर की श्रद्धाएं समाप्त हो गई कि भाई जब साधु, हमने तो विश्वास किया था, आपने तो हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। इसलिए संतों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो आपकी श्रद्धा को बनाए रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे श्रद्धा आहत हो। इसलिए मेरी माँ, केवल संतों की जिम्मेदारी नहीं है। एक बात बताओ, आप एक बाप की बेटी हो, जब आप कोई गलत काम करती हो तो तुम्हारे बाप का विश्वास नहीं टूटता? क्या तुम्हारे परिवार का विश्वास, तो क्या कहता परिवार, यार ये लड़की ऐसी नहीं थी। जब तुम किसी प्रकार से गलत निर्णय लेती हो, गलत करती हो, तो तुम्हारा बाप मर जाता है, प्राण नहीं निकलते, बस वो चलता फिरता मुर्दा हो जाता है कि मेरी बेटी ने क्या किया या मेरे बेटे ने क्या किया। इसलिए कहता हूं साहब, साधु संत भी धोखा ना दें आपको, और आप भी अपने माँ बाप को धोखा ना दीजिएगा, क्योंकि साधु संत का धोखा दुनिया याद रखती है, पर बेटा बेटी धोखा देते हैं, उसे लोग भूल जाते हैं। हम कहते हैं किसी को कोई धोखा ना दे, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि चोर चोरी करता है उसको दंड दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक सामान्य आदमी चोरी करे, जैसे कोई चोर ही चोरी करे, माना एक गवार, एक शराबी कबाबी चोरी करता पकड़ा गया। अच्छा, एक चोर चोरी करे और कोई साधु चोरी करे, तो दोनों को एक सा ही दंड दिया जाएगा कि अलग अलग दिया जाएगा? उत्तर दो, जोर से जोर से जोर से जोर से। गलत कह रहे हैं आप। ये बात महाभारत में लिखी है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यही किया, न्याय अलग अलग होगा। सुनो, चोर ने चोरी की, उसे सजा मिलेगी 10 साल की। और किसी साधु ने, किसी समझदार ने, आप जैसे समझदार लोग चोरी करें तो सजा डबल होगी, क्योंकि वो चोर तो अज्ञानी था, उसे तो पता ही नहीं था धर्म अधर्म क्या है, पर तुम्हें तो पता था ना कि धर्म अधर्म क्या है, इसलिए तुम्हें दंड डबल। सुनो, एक ही पाप 4 लोगों ने किया। ब्राह्मण ने पाप किया, चोरी की, क्षत्रिय ने भी चोरी की, वैश्य ने भी चोरी की, और शूद्र ने भी चोरी की। महाभारत में कथा है कि इन चारों ने मिलकर किसी आदमी को मार दिया,
ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था और शूद्र था। और धर्मराज युधिष्ठिर उस समय राजा थे। तो धर्मराज के पास आया कि भैया 4 लोगों ने मारा है, अब बताओ कि चारों का दंड क्या होगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ऐसा है कि शूद्र को 5 साल की सजा दी जाएगी, वैश्य को 10 साल की सजा दी जाएगी, क्षत्रिय को 15 साल की सजा दी जाएगी और ब्राह्मण को 20 साल की सजा। तो लोगों ने कहा यह कैसा न्याय है, अपराध एक है तो सजा भी एक सी होनी चाहिए। बोले नहीं, अपराध एक है पर सजा एक सी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ज्यादा सजा इसलिए मिली क्योंकि ब्राह्मण, तुम तो ज्ञानी थे ना, तुम तो विद्वान हो ना, तुम्हें पता है ना कि ये गलत है, फिर क्यों गलत किया? क्षत्रिय का काम है न्याय करना, कैसा न्याय किया तुमने, मार डाला, तुम्हें सजा ज्यादा मिलेगी। शूद्र को सजा कम, उसे तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं है, उसे 5 साल की। तो देखो हमारे यहाँ इस तरह से न्याय होता था। पहले व्यक्ति को यह देखा जाता था कि पढ़ा लिखा कितना है, समझ ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा सजा मिलेगी, कम पढ़ा लिखा है बोलो कम सजा मिलेगी। तो आजकल तो सब पढ़े लिखे ही ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कम पढ़ा लिखा कहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है। इसलिए मेरी माँ धर्म भरत जी कहते हैं कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये धर्म किस पर टिका है साहब? जमाना बेईमान हो जाए तो हो जाए, आप ना हो ना। जमाना झूठ बोलता है, बोलता रहे, हम क्यों बोले? आप बोलो झूठ बोलना है तो करो बेईमानी, हम क्यों करें? आप खाओ मछली मुर्गा, हम क्यों खाएं? तुम्हें अक्कल नहीं है, तुम खा रहे हो, हमें अक्कल है, हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम क्यों खाएं? जीव हत्या क्यों करें? तुम खेलो जुआ, हम क्यों खेलें? इसलिए मेरी माँ समझदार बनो, जिम्मेदार बनो। आज हमारे देश में जिम्मेदार लोग नहीं हैं। बोलो हाँ, हमारे देश में किन लोगों की कमी है? जिम्मेदार लोगों की कमी है। हमारे यहाँ लोग इतने लापरवाह हैं कि खाएंगे गुटखा और सड़क पर थूक देंगे। इन नालायकों को इतना अक्कल नहीं कि अरे गंदगी ना फैलाओ साहब, कहीं भी थूक दोगे तुम। गुटखा खा खा के पूरा गंदा कर रखा है, ऐसे लोगों के तो मैं 3-4 दांत तोड़वा दूं। कहीं भी गुटखा थूक रहे हैं, कहीं भी। क्यों, आप खाते हो टोपी वाले भैया? हमें प्रधानमंत्री ना बना देना, नहीं दांत तोड़वाऊंगा मैं। हाँ, गुटखा खाने वालों को 3-4 दांत, और चोरी करने वालों की तो खैर नहीं, सीधा खुलेआम फांसी। और सुनो, देखो आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक चल रहा है, बढ़िया रसमलाई खाते। ऐसे ही तो है। सुनो, देखो यदि आप मेरे से पूछो कि महाराज जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करें? देखो बनना नहीं है चुनाव के चक्कर में, लेकिन मैं एक आम नागरिक की हैसियत से अपना भाव सबको रखना चाहिए कि यदि मैं होता देश का प्रधानमंत्री तो मैं सबसे पहले देश में चोरियां बंद कराता, चोरी करने वालों को फांसी और बलात्कार करने वालों को तो चौराहे पे फांसी देता, सबको बताता कि देखो भैया ये, और लाइव चलता टीवी पे ताकि सब देखो। इससे क्या होगा कि दूसरा करने के पहले 100 बार सोचेगा कि भैया अब नहीं करना ये बलात्कार। और बलात्कारी को फांसी देने के बाद उसके शरीर को कुत्तों में बांटा जाए, कुत्ते खाएं। क्यों जी, बात सही है? और कर लो बलात्कार, फिर दुनिया देखे ना कि भाई ये सब। इससे क्या है, कानून जितना स्ट्रांग होगा ना अपराध उतने कम होंगे, कानून जितना कमजोर होगा अपराध उतने ज्यादा होंगे। चोर, अब बताओ भारत में चोरी आम बात हो गई है कि नहीं? बोलो हाँ। तो चोरी के पीछे कुछ बड़ा कठोर कदम होना चाहिए कि नहीं? फिर 4-6 कोई फांसी मिल जाएगी, चोरी बंद हो जाएगी।
इसी बहाने जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगा। एक ही प्रावधान हो, सीधा फांसी, कुछ नहीं, चाहे वो चोरी चोरी है, हर गलत काम को दंड मिलना चाहिए, गलत अपराधी को, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको फांसी पे लटकाओ। क्योंकि यदि उम्र कैद भी दोगे तो 20 साल तक इन्हें बिठा के खवाएगा कौन? क्यों? जेलों का बजट बहुत है। अब 4000 कैदी हैं भोपाल जेल, एक जेल में 4000 कैदी बैठे बैठे खा रहे हैं। काहे खा रहे हैं भाई? अपराध किए हैं तो छुट्टी करो। जिनकी संभावना है कि छोटा मोटा अपराध है सुधर जाएंगे, चलो साल 2 साल में उनको मुक्त करो। जेल होनी नहीं चाहिए। मैं तो हूं तो सारा भारत जेल मुक्त कर दूं, पूरा पारदर्शी हिसाब, या तो आओ या तो जाओ। जा कहां तुम्हें बैठा के खवाएं? हमारे यहां तो आतंकवादियों को सालों तक बैठा के खवाए। आतंकवादी यहां मेहमान बने घूमते हैं। फिर कानून बहुत बढ़िया व्यवस्थित नहीं है, इतना ढीला है कि चोर मान ही नहीं रहे। यहां से रोज किसी का बैग चोरी होता है, किसी का पर्स चोरी होता, मोबाइल चोरी होता। कितने चोर पकड़े भाई? क्यों जी, बात सही है? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति पे कब्जा कर लिया। मैं प्रधानमंत्री यदि बनूं तो 2 काम और करूं। काम तो बहुत हैं पर विशेष 2 काम। मैं चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा, हमारे देश में क्या फ्री होना चाहिए? सिलेंडर फ्री होना चाहिए, कि बस की सीट फ्री होनी चाहिए, कि बिजली फ्री होनी चाहिए, या फिर बच्चों की शिक्षाएं फ्री होनी चाहिए। हमारे देश में आज सबसे महंगा क्या है? शिक्षा महंगी। शिक्षा को तो ऐसा बना दिया है, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार क्या है आजकल? शिक्षा। स्कूल बच्चे पढ़ने नहीं जाते, ऐसा लगता है कि ये दुकान गए। 1-1 लाख रुपया फीस जाती है, 50-50 हजार रुपया फीस जा रही है। बोलो हाँ। अमेरिका जैसे देशों में शिक्षा बिल्कुल फ्री है। प्रधानमंत्री का बेटा हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो या रिक्शे वाले का बेटा हो, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं एक स्कूल में। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारे यहाँ। कोई अब हमारे यहाँ नेताओं का बेटा पढ़ता है लंदन में, तुमने जिनको वोट दिया है उनका बेटा लंदन पढ़ने गया और तुम वोट दे के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा। तो नेताजी से कहो कि भैया जब सरकारी स्कूल तुमने बनाए हैं तो सबसे पहले तुम ही अपना बेटा सरकारी में पढ़ाओ। तुम पढ़ाओ तो हम भी पढ़ाएंगे। अब किसी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, सबके नेताओं के बेटा, अधिकांश नेताओं के बेटा लंदन में, और तुम्हारे बेटों के लिए फिर स्कूल फीस दो। सरकार को चाहिए क्या कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? जितना पढ़े उतना पढ़ाओ। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक योग्य शिक्षा पाएगा, और शिक्षा बस नहीं, शिक्षा के साथ थोड़ा संस्कार पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, मातृदेवो भव पढ़ें, पितृदेवो भव पढ़ें, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ें। जब ये पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार पैदा होगा और फिर चोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, बलात्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आज शिक्षा का अभाव है, इसलिए ना बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। अब बताओ, वो एक लड़की ने अपने पति को मार दिया पराये पुरुष के चक्कर में, सोनम ने राजा को मार दिया। क्यों मार दिया? संस्कारी होती तो क्यों मारती? किसकी कमी थी बताओ? आपकी बेटियां शिक्षित तो हैं, आपका बेटा शिक्षित तो है, क्या संस्कारी है? संस्कारी नहीं होगा तो बुढ़ापे में तुम्हें ही 4 तमाचा जमाएगा, फिर ना रोना। संस्कारी होगा तो तुम्हें बुढ़ापे में सम्मान से गिलास भर पानी देगा। वो सम्मान कब करेगा? जब संस्कार होगा। वो संस्कार तब होगा जब संस्कार पढ़ेगा। पढ़ेगा ही नहीं तो आएगा कहां से? ये कोई बफौती थोड़ी है तुम्हारे बाप की कि संस्कार अपने से आ जाते हैं। संस्कार ऐसे नहीं आते, या तो घर में माहौल संस्कार का हो या शिक्षा संस्कारी हो, तब ना माहौल बनेगा। ऐसी थोड़ी हो जाता है सब काम। तो हमारे यहाँ शिक्षा संस्कार वाली हो और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बच्चा जितना पढ़े पढ़े। बोलो हाँ। और दूसरा स्वास्थ्य, जितना भी रोग है
सरकार इलाज कराए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनवाए, अच्छे से इलाज, सबका इलाज हो, 10,000 का हो, 10 लाख का हो। हम कहते हैं कोई चीज फ्री मत करो इस देश में, सबका पैसा लो, टैक्स और लो, टैक्स 10% और लो, अभी कौन सा कम है, और टैक्स लो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होगा तो इस देश में तरक्की होगी। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा आपका मत जानना चाहता हूं, एक बात, प्रश्न का उत्तर दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, कांच दर्पण की तरह सब साफ दिखेगा भी आपको। एक बात बताओ मैया, हमारे देश में लड़का जब जवान होता है 20 साल का होता है, लड़की 20 साल या 25 साल की होती है, आप लोग जब 25-30 साल के होते हैं तो सबसे ज्यादा चिंताएं आपको क्या होती हैं? बोलो, आपके पास आप लोग सारी जिंदगी क्या सोचते हैं? आप सारी जिंदगी घर बनाने का सोचते हैं, सारी जिंदगी आप अपनी गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते। एक गाड़ी होती, एक घर होता, पैसे आने के थोड़ा इनकम सोर्स होता, इसी सोच में आपकी पूरी 70-80 साल की जिंदगी चली जाती है। घर बनाते बनाते, व्यवस्थाएं जुटाते जुटाते आप तय हो जाते हो। बोलो हाँ, शादी कर ली, शादी कर ली, अब घर नहीं है, घर बनाओ, घर बनाओ तो घर बनाओ तो 25-30-50 लाख का घर बनेगा, कहाँ से आए? अब लोन लो, और सारी जिंदगी उस लोन को चुकाते चुकाते मर जाओ। सारी जिंदगी में आदमी क्या कर पाता है इस देश में? एक घर बना पाता है। कुछ लोग तो वो घर भी नहीं बना पाते अपने लिए, मर जाते हैं। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आप सारी जिंदगी एक घर बना पाते हो, एक गाड़ी खरीद पाते हो, अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर पाते हो, तब तक आप मर जाते हो। जो पैसा है फिर बच्चों की पढ़ाई में आपका खर्चा होता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई, बच्चे पढ़ लिख के फिर आपको आंख दिखाने लग गए, लो तब तक आपके तय होने का टाइम आ गया। चलो, फिर वो स्ट्रगल करेगा, वो कमाएगा, वो इसी में। अच्छा, एक बात बताओ, इस पूरी यात्रा में, आपकी जीवन की यात्रा में, आपने देश के बारे में कब सोचा? आपने सारी जिंदगी क्या सोचा? मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर कब होगा, मेरे पास बंगला कब होगा, मेरे पास गाड़ी कब होगी, मेरे पास बड़ा मोबाइल कब होगा, मेरे पास अच्छे कपड़े कब होंगे, कब मेरी जरूरतें पूरी होंगी। सारी जिंदगी मैया कहाँ चली? घर लेने। टाटा। सुनो, सारी जिंदगी आप लोग क्या सोचते हैं? घर लेने का, गाड़ी लेने, इसी में ना गुजरती है? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? होता है? आपने देश के बारे में कब सोचा? अपने बारे में कब सोचा? ना आपको खुद के बारे में सोचने का टाइम मिला, ना तो आपने देश के बारे में सोचा। आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों का इस देश में क्या योगदान है, क्या है? अब सुनो, एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, अक्कल होए तो समझना, वरना ठीक चल रहा है सब। फ्रांस कितना बड़ा देश है, सुना है नाम? बहुत छोटा सा देश है फ्रांस, जहां की जनसंख्या केवल 6.5 करोड़ है, अधिक से अधिक 7 करोड़। फ्रांस एक छोटा सा देश है, 7 करोड़ की आबादी वाला देश है, 7 करोड़ लोग रहते हैं उस देश में। और उस देश के लोग सोचते क्या हैं? वो अपने घर बनाने के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, बीमार पड़ जाएंगे तो दवाई के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी सरकार उन्हें देती है। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मैं देश को कौन सी टेक्नोलॉजी दूं। और उसी फ्रांस ने, 7 करोड़ वाले फ्रांस ने राफेल जैसा विमान बनाया, जैसे भारत जैसे तमाम देश खरीदने पर मजबूर हैं। हम कहते हैं कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी आप खरीद रहे हो, 7 करोड़ लोग रहते हैं जिस देश में, उसकी टेक्नोलॉजी आप खरीद रहे हो, तो जिस देश में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, क्या कर रहे हैं? क्रिकेट देखेंगे, छक्का टाड़ा, ताली बजाओ, क्रिकेट देखेंगे, समय गवाएंगे। समय बचा तो मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, और समय बचा तो क्लबों में जाके नाच रहे हैं शीला की जवानी में। ये चल रहा है इस देश में। तुम्हारी बस की नहीं है टेक्नोलॉजी, तुम राफेल ना बना पाओगे 100 साल बाद भी। तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं, तुम्हें तो केवल बुराई करनी है पड़ोसन की, पड़ोसियों की, बढ़ते हुए के पांव खींचना है। वो फ्रांस जरा सा देश है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि वो जरा सा देश तुमसे इतने आगे है, 100 साल आगे है, और तुम्हें जरा भी शिकन नहीं है, यहाँ पे मलाल नहीं है। इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। इस देश का आदमी केवल लूडो खेल रहा है और मोबाइल पर जुए का ऐप डाउनलोड कर रहा है, और सारे जवान भारत के 90% लड़के जुआ खेल रहे हैं। बोलो हाँ, सारे लड़कों को बॉलीवुड ने जुआ में लगा रखा है, जब जुआ खेलो चलो।
और जुआ कंपनियों को हजारों करोड़ का रोज का प्रॉफिट है। पर इस देश में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। हम जैसे बोलेंगे, हम लोगों को आप लोग बोलेंगे तो पाखंडी या ढोंगी हैं बाबा जी, ठीक है भैया बोल लो, पर ये देश की रक्षा है। क्या करोगे आप? तुम्हारे देश में बच्चों के खिलौने तक नहीं बनते, चाइना से खिलौने आते हैं बच्चे के। बोलो हाँ, एक मोबाइल बनता हो तो बता दो। इस देश की खुद की क्या टेक्नोलॉजी है? क्या कर रहा है ये? आप क्या कर रहे हैं? सवाल आपसे भी है। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थोड़ी देश आबाद होगा। आप बात करते भारत माता की जय, भारत माता, जय जयकार करने से ठीक है, ये शब्दावली है, इससे कुछ ना होगा। कुछ करो अपने वतन के लिए, कुछ करो अपने देश के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, नौकरी। साहब नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, सरकार नौकरी दे दो, नौकरी। काहे नौकरी करना है भाई? खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो? खिलौनों की फैक्ट्री डाल लो, चाइना तो बेच रहा है ना। पूरी दुनिया में हर चीज का रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई हो रहा है? चाइना से। तुम क्या कर रहे हो? किस चीज का रॉ मटेरियल भारत बना रहा, बताओ बोलो। किस चीज का रॉ मटेरियल भारत बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा है, सब आयात हो रहा है, सब चाइना दे रहा है। और वही चाइना तुम्हारे पैसे से तुम्हें आंख दिखा रहा है, जबकि उसकी आंख है ही नहीं, फिर भी आंख दिखा रहा है। पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो क्या करना है? तुम तो क्रिकेट से खुश हो, क्रिकेट देखो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो मोबाइल पे, बॉलीवुड खिला रहा है, खेलो, बड़े होशियार चंद हो। बॉलीवुड लोगों को अपनाओ, उनको ही मानो अपना आइकॉन बनाओ। तुम भी जाओ शीला की जवानी में, तुम भी करो मुन्नी बदनाम। क्रिकेट देखना कितनी बड़ी मूर्खता है। 5 घंटे तुम बिगाड़ते हो रोज, तुम्हें अक्ल है कि नहीं? चाइना में कोई क्रिकेट टीम है तो नाम बताओ। अमेरिका में कोई क्रिकेट टीम है? फ्रांस में कोई क्रिकेट टीम है? जितने सफल देश हैं क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, खेलो, पर देखना नहीं चाहिए 5-5 घंटे तुम्हारी तरह। क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं भी खेलता हूं। क्रिकेट खेलने से स्वास्थ्य अच्छा होता, खेलो, देखो ना। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। आज वो सबसे बड़ा बना बैठा है, सबसे बड़ा खजांची है अमेरिका। वो कह दे कि युद्ध शुरू करो तो शुरू हो जाता है, वो कह दे युद्ध विराम करो, विराम हो जाता है। तुम्हारी क्या ताकत है? कुछ नहीं, क्योंकि तुमने अपने वतन के लिए कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे पास टाइम है, क्या कर रहे हो टाइम का? तुम अरे चलो कुछ ना करो तो भैया तुम कम से कम अपने लिए छोटा सा बिजनेस डाल लो। अरे तुम सफल हो जाओगे। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति सफल हो गया, अपने आप मेरा देश सफल हो जाएगा। पर तुम ऐसे ही जुआ खेलते रहे, क्रिकेट देखते रहे तो तबाह हो जाओगे। लिखवा लो मेरे से, किस में लिख के दे दूं तुम्हें साइन करके। जो व्यक्ति अपने समय को बिगाड़ता है, समय उसे बिगाड़ देता है। समय की कीमत समझो साहब, समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है। समय एक बार आएगा, फिर कभी ना आएगा। अवसर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जो समय गवाते हैं सबसे बड़े मूर्ख हैं, और जो समय का सदुपयोग करते हैं वही सबसे बड़े समझदार हैं। अब आप बताओ कि आप कितना समय गवाते? मोबाइल तुम्हें चलाना, इंस्टाग्राम तुम्हें चलाना, फेसबुक तुम्हें चलाना, तुम जुआ तुम खेल रहे हो, क्रिकेट तुम देख रहे हो। तुम समय तुम्हारा कहाँ जा रहा है? जो समय बचा चौराहे पे बैठ के बहन बेटियों को छेड़ रहे हो, और समय बचा तो जाके क्लबों में शराब पी रहे हो, और समय बचा तो सिगरेट पी रहे हो। तुम्हारे पास क्या बताएं तुम्हें समझाएं भी क्या? कैसे समझाएं? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत रोकने का प्रयास किया, शांति दूत बनकर गए। अर्जुन दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे। दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान ने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखा के कहा देख मैं कृष्ण हूं, मान जा, सर्वनाश हो जाएगा, लोभ ना कर। दुर्योधन ने क्या गलती की? पांडवों का धन हड़प लिया, और जो दूसरों का धन हड़पता है उसका सर्वनाश होता है। इसलिए साहब दूसरों के धन से बचिए, ईमानदारी से कमाइए, बेईमानी से बचिए। आज जो देश सफल हैं जाके चेक करिए, वो लोग ईमानदार हैं, ईमानदार हैं।
दुनिया को बहुत करीब से देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन ने ठुकरा दिया, आ गए। महाभारत हुआ। महाभारत में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जांग तोड़ दी भगवान भीम भैया ने, जांग तोड़ो उसकी। जबकि युद्ध का नियम था कि जांग तोड़ना गलत है, मतलब गदा का प्रहार आप जांग पर नहीं कर सकते। किस पर नहीं कर सकते? जांग पर। यदि आप जांग पे करते हैं तो ये युद्ध के नियम का उल्लंघन है। तब क्या हुआ? भगवान ने आदेश किया भीम जांग तोड़ो। बलराम जी आ गए, क्यों तुमने उल्लंघन किया, अब मैं तुझे मारूंगा भीम। तब भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया ये बताओ कि दुर्योधन ने जो किया, द्रौपदी को अपनी गोद में बिठाने की बात कही, जो द्रौपदी के कपड़े उतारने की बात कही, क्या वो सही था? जब इसने धर्म का उल्लंघन किया तो इसके लिए उल्लंघन करना धर्म ही है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही कृष्ण का ज्ञान है। अधर्मी को अधर्म से मारना, तुमने कौन सा? देखो, धर्म हम आपके साथ तब करेंगे जब आप धर्मात्मा होगे। यदि आप अधर्मी हैं तो अधर्मी के आगे धर्म का पालन। अभी पाकिस्तान का एक बार इंटरव्यू में सुन रहा था, पाकिस्तान के लोग कह रहे थे, अरे भारत ने तो रात में हमला किया, रात को हमला किया। अरे मूर्खो, रात को हमला किया, तुमने क्या किया? धर्म पूछ पूछ के मारा, बेकसूरों को मारा, तब क्या वो धर्म था? तुमने जाति धर्म पूछ के मारा, क्या वो धर्म था? अरे लड़ना था तो पहले चुनौती देते कि आओ लड़ो, सावधान। निहत्थों पर तुमने गोली मार दी, निहत्थों का सिर फोड़ दिया गोली से, क्या ये धर्म था पाकिस्तान तुम्हारा? जब तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हारे लिए क्या दिन क्या रात, तुम आतंकवादियों को मारना ही भारत का धर्म है। जैसे को तैसा, यही धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है। गलती की हमारे एक राजा ने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार छोड़ा, उसने पकड़ा तो एक बार नहीं छोड़ा। दया करना अच्छा है भारतवासियों, पर दया इतनी भी ना करना कि तुम्हारी दया के चक्कर में तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा आग में जलना पड़े। जौहर कर लिया था पृथ्वीराज की पत्नी ने, संयोक्ता ने, जिंदा जलना पड़ा हजारों स्त्रियों को। क्यों? आपने मोहम्मद गौरी पे दया की, क्या जरूरत थी? उसने तो एक बार तुम्हें माफ नहीं किया, एक बार तुम्हें नहीं मौका दिया, आंखें फोड़ दी तुम्हारी। तुम बड़े बने रहे कि जी हमने 16 बार छोड़ा। जरूरत नहीं है। दया उस पर करो जो दया का पात्र हो, जो दया का पात्र नहीं है उस पर दया करोगे तो वो दया तुम्हें रुलाएगी। हाँ या ना? यही धर्म है। इन धर्मों को थोड़ा ठीक से जानना आप सबका धर्म है। क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या निर्णय लें, क्या ना लें, यही तो धर्म है। क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिए, क्या ना पिए। फिर अब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की मृत्यु थी। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने मुझे मौका नहीं दिया, वरना मैं पांडवों को चखाता मजा। कहा जाओ मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, जाओ। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में आकर द्रौपदी के 5 बेटे कौन थे? अर्जुन के, भीम के, नकुल का, सहदेव का, एक एक बेटा, 5 का। 5 बेटों का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने, और 5 के सिर ले जाके दुर्योधन को दिखाया, ये रहे तुम्हारे पांडव। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, बोले ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन पहले सुखी हुआ कि पांडव मर गए, बाद में रोया कि नहीं ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। सुख दुख की संधि में दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा भागे कि अब तो खैर नहीं हमारी। अर्जुन भगवान को सारथी बनाए दौड़े। अश्वत्थामा कौन है? ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा ने, अर्जुन ने पकड़ा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र देख करके अर्जुन आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण क्षमा कीजिए, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, आपके पुत्र की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। एक काम करो, ये रहा हत्यारा, ये रही तलवार, मार दो इसे। द्रौपदी बोली मैं नहीं मारती।
क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए इसे मारना नहीं। द्रौपदी कहती हैं इसे छोड़ दो। द्रौपदी एक माँ है ना, और माँ करुणा से भरी होती है, और जो करुणा से भरी ना हो वो माँ कैसी? द्रौपदी बोली इसे छोड़ दिया जाए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में, जब तक जिंदा हो तब तक दया ना छोड़ो। पर दया कैसी करें हमने बता दिया आपको। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये गुरु जी का बेटा है, गुरुवत है, इसलिए इसे प्रणाम करो। देखो द्रौपदी कैसी स्त्री है, खुद के 5 बेटे मर गए, पर मारने वाला हत्यारा खड़ा है तो कहती हैं जाओ छोड़ दिया। ऐसी दया जिस पर होगी उसे भगवान ना मिलेंगे, इसलिए कहते हैं दया करो। आप लोग दया करते हो कि नहीं? किस पर? मछली खाते हो आप? अंडा, मुर्गी, बकरा, भैंसा, सुअर? क्यों भैया आप खाती हो अंडा वगैरह? आप खाते हैं अंडा? नहीं भैया आप खाते हो अंडा? अब जो लोग मांस खाते हैं, आप बताओ जो मांस खाते हैं उनके अंदर दया है या नहीं? सवाल। दया होती तो अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या ना करते। इसलिए भागवत में, पुराणों में कहा गया भैया दया करो। दया किस पर करें? जीव जंतुओं पर दया करो। क्यों तुम मार मार के खा रहे हो भैया, जब तुम्हारे लिए भगवान ने फल बनाए हैं और अन्य पदार्थ हैं, दाल चावल सब्जी रोटी साग भाजी खाओ। क्यों आपको खाना है भाई साहब मछली? बेचारी वो मछली कितना दर्द उठाती है। यदि कहीं ना हो खाने की व्यवस्था तो माने कि चलो जी आपके पास था ही नहीं रोटी का साधन, चावल का साधन, दाल का, तो आपने खाया, चलो प्राण बचाने के लिए खाए। पर जब है हमारे पास साधन, 56 भोग है, हम क्यों खाएं? आपातकाल में तो चलो ठीक है मजबूरन आपने खाया, पर देखो दयावान बनो। किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए तो ना करो। ये धरती किससे टिकी है? किन लोगों से टिकी है? दयावानों से न टिकी है मेरी माँ। ऐसे निर्दयी हो जाए तो फिर आदमी रह ही ना जाएगा। हम तुम्हें मारे, तुम हमें मारो, मरो आपस में लड़ो, खत्म। आज यही तो चल रहा है। एक देश उस देश के ऊपर परमाणु फेंकने की सोच रहा है, वो उस पर सोच रहा, तो मरो और मारो, क्या होगा इससे? खतरे में कौन है? इंसानियत खतरे में, मानवता खतरे में है। बोलो हाँ। इसलिए दया, सब पर दया करो, इंसानों पर तो कम से कम दया करो। आप लोगों ने जीव जंतुओं पर दया तो छोड़ दी। पहले छोटी सी चिड़ैया होती थी, चिड़ैया, गौरैया उसका नाम था, फुदकती रहती थी सबके घर में। आजकल वो चिड़ैया देखने को नहीं मिलती। बोलो हाँ, कहाँ चली गई? पहले सबके घरों में एक चिड़ैया आती थी ना, छोटी सी, गौरैया नाम था, छोटी सी थी, इतनी सी फुदकती थी। आजकल वो देखने को नहीं मिलती, कहाँ चली गई? हम इंसानों ने कितने जीवों को समाप्त कर दिया। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि जो गैंडा होता है, गैंडा एक वाइट कलर का गैंडा होता है। अभी कुछ दिन पहले एक वाइट कलर का गैंडा था, वो मर गया। तो बता रहे थे वो लोग कि ये आखिरी गैंडा था वाइट कलर का। ब्लैक गैंडा तो है, वाइट कलर के, जिस गैंडे ने हजारों साल से धरती पे अपने वर्चस्व को बचाए रखा, वो इंसान के साथ अब रह ना पाया। इस तरह जंगल उजाड़े गए, इस तरह साधन संसाधन जीव जंतुओं के नष्ट किए गए कि वो गैंडा आखिरी था। उसके बाद गैंडा प्रजाति खत्म, वाइट कलर की, सफेद। जैसे अब कुछ देशों में शेर खत्म हो रहे हैं, चीता खत्म हो रहे हैं, हाथी खत्म हो रहे हैं, तो कुल मिला के ये जीव जंतु सब संकट में ही तो हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए हाथी को मार देते हैं, दांत तोड़ के ले आते हैं क्योंकि दांत महंगा बिकता है।
शेर को मार देते हैं, शेर की खाल नोच के ले आते हैं, क्योंकि शेर की खाल बड़ी महंगी बिकती है। तो आदमी अपने स्वार्थ के लिए ना हत्यारा हो गया। मोर 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 कितना अच्छा है, पर मोर को लोग पकड़ लेते हैं तो जिंदा उसे नोच डालते हैं, उसके सारे पंख तोड़ लेते हैं घर की सजावट के लिए। वाह यार, तुमने घर को सजाने के लिए मोर ही मार डाला, वाह। इसलिए हर प्रजाति अब संकट में है। बोलो हाँ, मोर संकट में, शेर संकट में, चीता संकट में, गौरैया संकट में। और सुनो, चलो बताओ, आप लोगों ने आखिरी बार जुगनू कब देखा? जुगनू, जुगनू जानते हो? एक जुगनू नाम का एक छोटा सा जीव होता है, वो लाइट उसके अंदर से निकलती, चमकता है। हम लोगों ने बचपन में खूब देखा है। अब कई साल हो गए हमें वो जुगनू नहीं नजर आई। आप लोगों ने देखी कहीं? कहीं दूर दराज गांव क्षेत्र में, बीहड़ जंगलों में अब दिखती हो तो अलग विषय है, वरना वो जुगनू की लगभग प्रजाति नष्ट होने में आई। बोलो हाँ, जुगनू जान रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अब ये नए बच्चे नहीं जानेंगे जुगनू क्या होती है। अब ये समझ लो कि आप और हम आखिरी पीढ़ी हैं जो इस प्रकृति की बहुत सारी चीजों को आखिरी बार देख रहे हैं। अब हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी आएगी, वो पीढ़ी बहुत सारी चीजों को ना देख पाएगी, क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट किया है। बोलो हाँ। आज दुनिया क्या कह रही है? परमाणु बनाओ, मिसाइलें बनाओ। इतने परमाणु मिसाइल बनाने की होड़ लगी है, दुनिया बनाई जा रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि अपने देश को हरा भरा करो, अपने देश में हरियाली ज्यादा लाओ। हरियाली की तरफ कोई नहीं जा रहा, प्रकृति का संरक्षण कोई नहीं करना चाहता, सबको परमाणु बम बनाना है। और वर्चस्व की लड़ाइयां लड़नी है। कोई भी लड़े साहब, पर मरेगी तो मानव जाति। तुम हम पे परमाणु फेंक दो या हम तुम पे फेंक दें, पर मरेगा कौन? नागासाकी में फेंका था, 2 लाख लोग मरे थे। बोलो हाँ। 50 साल तक लोग विकलांग पैदा हुए थे। क्या पा लिया? बड़ा बनने के चक्कर में आप 2 लाख लोगों को मार दें। ये कैसा बड़ा है भाई? ये कैसा बड़प्पन है? क्या हम आपको मार के बड़ा बने? ये बड़ा बनना कोई बड़ा बनना है? इंसान बारूद के ढेर पे खड़ा है। अब कब चिनगारी लगे और कब समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान का चिंतन करो, अच्छे संस्कार लाओ, अच्छे सारे देश दुनिया को ना एकजुट होकर हरियाली पे बात करनी चाहिए। हरा भरा भारत हो, हरा भरा विश्व हो, हरा भरा संसार हो, अच्छी बातें हो। अच्छा क्यों लड़ने की बातें करें हम? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी कौन है? एक माँ है। और माँ कैसी? द्रौपदी ने कहा तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। सबसे अच्छी होती है माँ। सबसे अच्छा काम क्या है? बारूद बनाना, परमाणु बनाना अच्छा काम है या किसी की सेवा करना अच्छा काम? इसलिए कहता हूँ कि परमाणु बनाने में समय लगाने से बेहतर है, दुनिया के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए, हर देश के लिए, कि परमाणु में दिमाग लगाने से बेहतर है कि मानव जाति की सेवा में दिमाग लगाया जाए। हम गरीबी से लड़ें और गरीबी को मिटाओ। खुशहाल आप रहो, खुशहाल हम रहें। इसी से मानव जाति का भला है। आजकल बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा है। अब बताओ क्या करोगे परमाणु बनाकर? क्या करोगे विश्व को जीत कर? बेटा तो माँ को घर से निकाल रहा है। अरे जीतना ही था तो अपनी माँ का दिल जीत लेते। विश्व को जीतने से पहले, विश्व को जीतने से पहले अपने माँ बाप का दिल जीता जाए, दीन दुखी का दिल जीता जाए। ये ना जीतना है। जीत का मतलब क्या है? क्यों भैया, जीत का मतलब क्या है? ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में 300 से अधिक वृद्ध माएँ रहती हैं। मैं सेवा करता हूँ, माँओं का दिल जीतता हूँ। क्या ये जीत नहीं है? क्या मैं आपका खून बहाऊं तो ही जीता माना जाऊंगा? गौरी गोपाल में सैकड़ों लोग, हजारों लोग भरपेट भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया भैया बता दो जरा? पाए ना? बताओ आप लोगों को अच्छा लगा?
तो सेवा से हमने आपके दिलों को जीता कि नहीं? बोलो हाँ। किस किस को गौरी गोपाल की सेवा अच्छी लगी? तो बताओ, ये जीतना नहीं है? हमने बिना परमाणु फेंके, बिना बंदूक चलाई, आप सबके दिलों को जीता है कि नहीं? अपने सेवा से, अपने काम से। जीत का मतलब ये नहीं कि खून ही बहा करके हम विजय प्राप्त करें ना, ये भी एक जीत है। क्यों जी, बात सही है? इसलिए जीतना है तो माँ बाप का दिल जीतो, दीन दुखी का दिल जीतो। भैया सेवा कर, किसी के काम आ, किसी का पेट भरो, किसी की प्यास बुझाओ, किसी की दवाई कराओ, उसका सहयोग करो। इंसान बनो साहब, इंसान बनो। आप माँ की उंगली पकड़कर चले होंगे सब लोग कि नहीं चले? बच्चे देखो माँ की उंगली पकड़कर चलते हैं। माँ उंगली पकड़ती है बच्चे की और चलती है। चलो, जिस दिन आप पहली बार चले थे ना, आपकी माँ बहुत खुश थी, मेरा बेटा चलने लगा। सबको बताया, फोन लगा के, अड़ोस, मेरा बेटा चलने लगा, मेरे बेटा चलने लगा। वाह, आप समझ नहीं सकते कि माँ कितनी खुश होती है तब जब बच्चा चलने लग जाता है। जब पहली बार आपने माँ कहा, बोला माँ, तो देखो 7वें आसमान में थी, मेरा बेटा बोलने लगा, मेरी बेटी बोलने लग गई। और वही बच्चे जिनके लिए माँ बाप इतने खुश रहते हैं, वही बच्चे जवान होकर, बड़े होकर, पत्नी के आ जाने पर, पत्नी के कहने पर अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी 307 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं, जिनके बच्चों के लिए माँ ने क्या ना किया होगा। उंगली पकड़कर चलाई, उनकी पसंद का हलवा खवाया, सब किया। आखिरी में क्या मिला उन माँओं को? घर के बाहर का रास्ता, चलो निकलो मेरे घर से। जब इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, तो ऐसे इंसान से क्या उम्मीद करें, किसका सगा होगा? एक पिताजी आ गए कल हमारे पास, बोले मेरे बेटे ने निकाल दिया। बाप, मैंने कहा, बोला बेटे ने सब कुछ ले लिया, संपत्ति, और मुझ बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। मैंने कहा आप चिंता ना करो, यहीं रहो। अब वृद्ध माओं के साथ बूढ़े बाप की सेवा भी गौरी गोपाल में यह दास कर रहा है। क्या करें? उनके अपने बच्चों ने इंसानियत का परिचय दिया होता तो यह नौबत ही क्यों आती? आज क्या मर गई साहब, आज इंसानियत मर गई। आज क्या नहीं है, आज इंसानों के पुतले हैं। इन पुतलों में कोई इंसान नहीं है, इन पुतलों में एक शैतान छिपा हुआ है, जो अपनी माँ को घर से निकाल रहा है, जो अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल रहा है, जो दया शून्य हो चुका है, जिसे किसी पर दया नहीं आती। लेकिन आप लोगों को यह दास अनिरुद्ध प्रणाम करता है, और सदा मैं आप लोगों को प्रणाम करूंगा, इसलिए कि आप सबने इन वृद्ध माओं के भोजन की व्यवस्था के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। आप सब लोग आगे बढ़े, आपने सहयोग किया, तो आज गौरी गोपाल में 307 वृद्ध माओं के रहने की व्यवस्था हुई, वरना हम कैसे रखते? आज इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं गौरी गोपाल में, तो आप सब सहयोग करते हो तब चल रही हैं। ये देखो, ये वृद्ध माओं के भोजन की व्यवस्था है गौरी गोपाल में इस तरह से। ये सभी हमारी बूढ़ी वृद्ध माएँ, वही माएँ जिन्होंने कभी अपने बच्चों को ऐसे बैठा के खवाया था, क्या बनाऊं आज तेरे लिए बेटा। आज उसी माँ ने अपने बेटे से प्यार ही तो मांगा था, लेकिन बच्चों को वो भी गवारा ना हुआ। आपसे बस यही प्रार्थना है साहब कि आप लोग अपनी माँ की खूब सेवा करना। इतना ज़्यादा ना पढ़ लिख लेना कि अपने माँ को घर से निकालने लग जाओ। इतनी ज़्यादा योग्यता ना ले आना कि बाप की इज्जत करना भूल जाओ। थोड़ा एक क्लास कम ही पढ़ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक क्लास कम पढ़े, लेकिन वो अपने बाप की सदा इज्जत करे, अपनी माँ का सदा सम्मान करे, भले एक क्लास कम पढ़े। मुझे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का शौक़ नहीं है। हमें ऐसी संतान चाहिए जो माँ बाप का सम्मान करे। कोई भूखा मिल जाए तो उसके लिए वो अपनी रोटियां भी निकाल के दे दे, ऐसी संतान चाहिए जिसके अंदर दया भरी हो, करुणा भरी हो, जो खुद भूखा रहता हो पर किसी को भूखा ना देखता हो, जो दूसरों के लिए कमाता हो। अपने आप लोग किसके लिए कमाते हैं? आपके परिवार में 4 लोग होते हैं, 5 लोग। आपके परिवार कितना बड़ा है? 10 लोगों का होगा ज़्यादा से ज़्यादा।
भाई बहन माता पिता बच्चा बेटा बेटी सब टोटल मिला के 6 लोग होंगे, या और बड़ा होगा तो 10। आपका परिवार 10 लोगों का है। पर ये दास अनिरुद्ध, मैं आप लोगों का ही बेटा और भाई हूँ। आपका बेटा मेरी उम्र का होगा। बहुत सारी मैया यहाँ बैठी हैं, आपका बेटा मेरी उम्र का। मैं 34 साल का हूँ, 34 ईयर रनिंग, 33 कंप्लीट, 34 रनिंग। अभी सितंबर में 34 कंप्लीट हो जाएगा, 35 का बुढ़ा हो जाऊंगा। आजकल तो 60 साल के लोग अपने को जवान कहते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरी जिंदगी अभी 34 साल की है, लेकिन 34 साल में मैं अपने एक एक दिन का हिसाब ईश्वर को दे सकता हूं कि मैंने इन 34 सालों में क्या किया। आप अपना हिसाब दो कि आप 34 साल के हो तो आपने क्या किया। आप 30 साल के हो, जब मैं 25 साल का था, आपको याद कर लेना चाहिए डेट, जब मेरी उम्र 25 साल की थी, जब मैं 25 साल का था, तब से मैं वृद्ध माओं की सेवा कर रहा हूँ। तब से ये दास सैकड़ों गरीब कन्याओं का विवाह ये दास तब करा चुका था जब मैं 23 साल का था, 24 साल का था। जब मैं 17 साल का हुआ तब पहली बार मैंने भागवत जी की थी। भागवत जी से जो पैसा मिलता सेवा में लगाता। आज भी मैं कमाता हूं, अपने लिए नहीं कमाता। आपके परिवार में 10 लोग हैं, आप 10 लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाते हैं। और ये दास, मेरे पास 307 वृद्ध माएँ हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, 400 गौ माता हैं, 125 नंदी हैं, और अखंड रसोई चलती है। हजारों साधु संताएं, सबको पेट भर भोजन देना है। आप सब पेट भर के यहाँ से खा के जाएं, आप सबके लिए काम करता है ये दास अनिरुद्ध। यही मेरा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा परिवार। केवल मेरी अपनी माँ, मेरा अपना पिता, मेरा अपना भाई ही मेरा परिवार है, नहीं, आप सब मेरा परिवार है। यदि आप सब मेरा परिवार हैं तो आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए दास सेवा करता है। मैं अपने शरीर का उपयोग, मैं अपने ना एक एक रोटी की कीमत लेता हूँ इस शरीर से। आप लोग तो खाते हो, बिंदास सोते हो, 4 घंटे मोबाइल चलाते हो, प्रपंच करते हो। मैं खा करके एक एक रोटी में एक टाइम खाता हूँ, कम खाता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ आपसे। आप 2 टाइम खाते होंगे, मैं 1 टाइम ही खाता हूँ। पर मेरे नियम से आप ना चलना, आप दोनों टाइम खाना। मेरी उस पर ना चलना, क्योंकि आपके बस का नहीं है ये सब। मैं 1 बार खाता हूँ सुबह 10-11 बजे, बस। उसके बाद शाम को दूध पीता हूँ गौ माता का 1-2 गिलास, बस वही भोजन है। इसके बाद अगले दिन ही 10-11 बजे खाता हूँ। 1 बार खाता हूँ और दिन भर काम करता हूँ। ज़्यादा रोटियाँ नहीं खाता। ईश्वर, मैं आपकी रोटी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, जितना खाऊंगा एक एक रोटी सेवा करके पचाता हूँ साहब, एक एक रोटी पचाता हूँ, सेवा से पचाता हूँ। फोकट में रोटियाँ नहीं पचाता मैं कि सो के पचाऊँ। भगवान का दिया अन्न खाता हूँ तो भगवान का दिया अन्न खा करके चुकाता हूँ। मैं ईश्वर का वो कुत्ता हूँ। आज के गली के कुत्ते को आप 1 रोटी खवाओ ना तो रात भर आपकी चाकरी करता है, पूंछ हिलाता, आपकी चौकीदारी करता है। कुत्ता ईमानदार होता है। जब भारत का कुत्ता ईमानदार है तो हम ईश्वर की रोटी खा रहे हैं तो कितना ईमानदार हो के हमें चुकाना चाहिए उस रोटी को। हम रोटी खा रहे हैं ईश्वर की तो सेवा करके चुकाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सवेरे से शाम तक काम करता है, सेवा करता है। और आप लोगों से कहता हूँ, ज़्यादा पैसे कमाओ। इसलिए कमाओ कि आपके पैसे से आप किसी की भूख मिटा सकते हैं, आपके पैसे से आप किसी को कपड़े दे सकते हैं, आप किसी की ज़रूरतें पूरी कर सकते, किसी बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। यदि वो गरीब है, पढ़ना चाहता, पढ़ा दो ना साहब। 150 बच्चे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जाके देख लेना। 150 बच्चे हैं। उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री, यहीं रखता हूँ अपने पास। उन्हें पढ़ाता लिखाता, उनका क्यों, मेरी इच्छा है, मेरा मन है। मेरा मन है कि मैं सेवा करूं। मैं नेता बन के सेवा नहीं करना चाहता। जरूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए नेता बना जाए, जरूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना जाए। हम सामान्य एक नागरिक होकर भी भारत के हम समाज की सेवा कर सकते हैं। और केवल ये बात कह नहीं रहे हैं मेरी माँ, आप गौरी गोपाल को देख सकते हैं आकर के। गौरी गोपाल आश्रम में मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि 150 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों की शिक्षा कैसे होती है? आप लोग सहयोग करते हो तो बच्चों को भोजन मिलता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 150 बच्चों को भोजन करा सकते हो कि आज का भोजन बच्चों को हमारी तरफ से, आज बच्चे हमारी तरफ से खाएंगे। आप बच्चों को भोजन कराएं। रात्रि का दूध बच्चों के 1-1 गिलास आपकी तरफ से बढ़ जाए। रात्रि का वृद्ध माताओं को दूध 1-1 गिलास तो बांटना। आप सहयोग करो ना करो, दूध तो माताओं को बांटना ही बांटना है। आप सहयोग करो ना करो, माताओं को रोटी तो देना ही देना है। बोलो हाँ।
हमें तो कमाना ही है साहब। आपका तो संडे है, आपका तो संडे है हफ्ते में एक दिन, हमारा तो कोई संडे नहीं है, क्योंकि आपके परिवार में जिम्मेदारी कम है, 10 लोगों की है, तो आप संडे मना लेते हो। हमारा तो कोई सालों साल तक कोई संडे आता ही नहीं है। कहाँ रेस्ट करें बताओ, कहाँ छुट्टी मनाएं? जिसके पास काम ना हो वो रेस्ट करे, जिसके पास इतनी जिम्मेदारी हो वो कैसे रेस्ट करे? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। लक्ष्य, अपने लक्ष्य की ओर। लक्ष्य क्या है? सेवा। लक्ष्य क्या है? सेवा। और मुझे देखो, मैं सेवा क्यों करता हूँ? मुझे अच्छा लगता है, मेरा नशा है। आपका नशा है किसी का दारू पीने का, किसी का गुटखा खाने का, किसी का चाय पीने का, किसी का कोई नशा होगा। हमारा नशा है सेवा, हमें अच्छा लगता है सेवा करना, हम करते हैं, ये हमारी इच्छा है। हम सेवा ना करें, कथा ना सुनाए तो हम मर जाएंगे, ये नशा है। हम कथा ना सुनाए तो हम मर जाएं। जैसे बिना शराब बिना दारू के नहीं लोग कहते कि कैसे जिएंगे, ऐसी नशा है ये। कथा ना सुनाए तो हम मर जाएं, सेवा ना करें तो मर जाएं। इसलिए भगवान ने ये शरीर को डिजाइन ही सेवा के लिए किया है, इसलिए हम सेवा करते हैं। और आपसे कहते हैं कि आप भी अपने आप को सेवा से जोड़ दो, आप भी जुड़ जाओ अच्छे काम में। जरा सा सहयोग कर दोगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं, पर आपके सहयोग से बेसहारा माओं को सहारा जरूर मिलेगा। इन वृद्ध माओं के अपनों ने तो रोटी दी नहीं, घर से निकाल दिया। आप भी रोटी नहीं दोगे तो माताओं को भोजन कौन देगा? इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। ये दास अनिरुद्ध आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका सेवक है, आपका दास है। इसलिए जरूर अपना मानकर गौरी गोपाल को अपना मानो और नियम निकालो कि हम 1 मुट्ठी आटा 1 मुट्ठी चावल रोज गौरी गोपाल के लिए निकाला करेंगे। और महीने भर में 1-1 मुट्ठी मतलब 30 मुट्ठी चावल और 30 मुट्ठी आटा का सहयोग गौरी गोपाल में किया करेंगे। 1-1 मुट्ठी भी आप देंगे तो हम कहते हैं हमें पैसे ना दो, आप आटा दे दिया करो, क्योंकि रोटी आटा से बने, हमें पैसे थोड़ी खाना है। माताओं को पैसे थोड़ी खवाएंगे, आटा की रोटी ना खवाएंगे, चावल ना खवाएंगे, दाल ना खवाएंगे। हम कहते हैं पैसे, आप 1-1 मुट्ठी का सहयोग करो। नियम बनाओ कि 1 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी आटा रोज निकाल के अलग रखोगे और 30 दिन में उसका सहयोग जो भी उसका होगा उसके सहयोग गौरी गोपाल में पहुंचाओगे, ताकि आपकी नियम से 1-1 मुट्ठी का सहयोग, देखो 1-1 बूंद से घड़ा भरता है कि नहीं? 1-1 मुट्ठी का दान भी बहुत बड़ा दान है मेरी माँ। ईश्वर नोट करेंगे कि आपने मुट्ठी भर रोज दान किया, मुट्ठी भर रोज दान किया है। मुट्ठी भर गेहूं, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर दाल। बोलो हाँ। इससे आपको कुछ बहुत नुकसान ना होगा, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मुट्ठी मुट्ठी भर तो आसान है ना मेरी माँ, इतना करना, बस इतना ही करना। हम इतने ही में खुश हैं, हमें आपसे कोई दौलत नहीं चाहिए, हमें लाखों मत दो, हमें नहीं चाहिए। हमें बस ये है कि गौरी गोपाल में जो 307 माताएं हैं, कल को और माताएं आएंगी, बच्चे हैं, यहाँ अखंड रसोई चलती है। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। कितनी रोटियां? 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सोचिए, सवेरे से लेके पूरी रात पूरा दिन यहाँ लंगर चलता है, भंडारा, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिलता है। ये बात सही है कि गलत है? आप बताओ, 1 लाख रोटी बनेंगी तो मुझे आप जैसे 1 लाख लोग चाहिए, जो 1 लाख लोग 1-1 मुट्ठी चावल रोज निकालेंगे तो लो हो जाएगा 1 लाख लोगों का भोजन, 1 लाख रोटियों की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप हमें आप केवल 1 मुट्ठी आटा दो, बस 1 मुट्ठी चावल, इससे ज़्यादा की जरूरत हमें नहीं, पर नियम से दो। नियम बनाओ कि हमें गौरी गोपाल में 1 मुट्ठी का सहयोग पहुंचा, मुट्ठी भर का नियम बनाओ, गौरी गोपाल में 1 रोटी का सहयोग करना है रोज, बस हम 1 रोटी दो केवल। और सोचो, हम आपसे दौलत नहीं मांग रहे हैं, हम भिखारी भी कितने संतुष्ट हैं कि आपसे केवल 1 रोटी लेके खुश हैं। वरना तुम्हारे गली में जो भिखारी आता वो कहता 10 रुपया दो, हम तो 10 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं आपसे। पर नियम बनाओ कि आप सहयोग जरूर करेंगे। ये माताएं आपकी माताएं नहीं है क्या? ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या ये हम इंसानों की जिम्मेदारी नहीं? गुरुकुल की परंपरा नष्ट होने को आई थी, कोई बचा रहा है तो उसे सहयोग करो। हिंदुओं में कहीं लंगर बहुत कम देखने को मिलता है। सिख भाई लंगर चलाते हैं तो कम से कम हिंदू का, सनातनियों का कोई एक बेटा लंगर चला रहा है तो सहयोग आपके लिए भी तो हो कि भाई हमारे वृंदावन में भी एक अखंड लंगर चलता है। आप बता सकते हो कि नहीं जी हमारे मंदिरों में भी लंगर चलता है, 24 घंटे भोजन मिलता है। पूरी दुनिया में गौरी गोपाल रसोई ही एक ऐसी एकलौती रसोई है जहाँ 24 घंटे भरपेट भोजन मिलता। कभी भी आप आओ, चेक करो, आप खुद चेक करो जो हम कह रहे हैं सही है कि गलत है।
कुछ भक्तों ने सहयोग किया। आप भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं। हजारों साधु संतों को देखो भोजन मिलता है, एक दिन का भोजन आप बंटवाओ तो क्या घटेगा आपका? एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवा सकते हैं यदि आप चाहें तो। एक दिन का संपूर्ण, बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, पुण्यतिथि माँ बाप की आए, तो यहीं आओ संतों को भोजन बंटवाओ। ये देखो हजारों संत लोग खड़े हैं लाइन में, ये सब भोजन लेने रोज आते हैं, रोटी लेके जाते हैं। आप सहयोग करते हो, आपको पुण्य मिलता है। आप भी बंटवाओ, आज का नियम बनाओ कि हम भी सहयोग करेंगे। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 6 महीने में एक दिन, साल में एक बार अन्न क्षेत्र बंटवाओ। एक दिन की रसोई आप बंटवा सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, गौदान, जल सेवा करना चाहें कि हमारी ओर से आज का पानी हमारी तरफ से बांटा जाए, प्याऊ सेवा, जल दान करो। आप गौ दान कर सकते हैं, गऊ को चारा भूसा सहयोग कर सकते हैं। आओ, कुछ भक्तों ने वृद्ध माओ के लिए भोजन दिया, तो किसी ने माओ के लिए कमरा बनवा कर दिया, तो किसी ने माँ के लिए छत डलवाई। आप भी संत निवास बनाने का मन है, संत निवास के लिए कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं। एक विद्यालय मेरा मन है बनाने का, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो CBSE बोर्ड होगा, पर शिक्षा के साथ संस्कार भी होगा, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा निःशुल्क दी जा सकती है। ये तब होगा जब आप सबका साथ होगा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया, नाम सुनते हैं आप जैसे दानवीर महापुरुषों का। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जितना आपने दिया भगवान आपको उसका कई गुना दें।